दोस्तों वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल गेम। आज हम बात करेंगे फीफा द बेस्ट अवार्ड के बारे में। जो फीफा द बेस्ट अवार्ड का जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ये है कि मेंस बेस्ट प्लेयर बने लियोनेल मेसी, बेस्ट गोलकीपर बने हैं एडरसन, बेस्ट कोच बने पेप ग्वार्डियोला एंड बेस्ट वुमेन प्लेयर बने हैं बोनमाती स्पेन के। तो बोनमती का बात करें तो उन्होंने जो टाइमलाइन दिया था बेसिकली वो वर्ल्ड कप जहां पे 2022 पे जो वर्ल्ड कप जिस दिन खत्म होता है उसके अगले दिन से लेके अगस्त मंथ का 2023 तक, तो इस पीरियड के टाइम पे किसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके हिसाब से ये अवार्ड दिया जाता था। एंड अनलाइक बैलन ड'ओर, इस अवार्ड में जो वोटिंग क्राइटेरिया है वो हर एक इंटरनेशनल जो फुटबॉल टीम्स है उनकी कैप्टन, उनके कोचेस, मैनेजर्स जो है वो वोट करते हैं। तो बैलन ड'ओर की ऐसा नहीं है कि जो जर्नलिस्ट, फैंस ये सब सिर्फ वोट करते, तो उससे क्या होता है ना, इन्फ्लुएंस होने का, पीआर के लिए इन्फ्लुएंस होने का एक जो चांसेस है वो ज़्यादा है। लेकिन इस पे हम बोल सकते हैं कि ये अवार्ड पे जो प्लेयर्स वोट करते तो प्लेयर्स ज़्यादा टेक्निकली एनालिसिस करके वोट करेंगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट एक्सपेक्टेशन का क्या, बोनमती को जो अवार्ड मिला है बेस्ट वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो ऑब्वियस था, बिकॉज शी इज़ वेरी गुड एक्चुअली। 2023 में स्पेन के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है एंड स्पेन की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसकी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे वो। एंड साथ में बार्सिलोना के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, चैंपियंस लीग भी जीते थे वो बार्सिलोना के साथ, तो उनका बनता है जीतना। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी। 2022 का जो द बेस्ट अवार्ड था उसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी जीते थे, बिकॉज वर्ल्ड कप जस्ट खत्म हुआ था उसके 2 महीने बाद, तो ऑब्वियस था वो। बेस्ट मैनेजर स्कलोनी हुए थे, बिकॉज अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता था तो उसके मैनेजर बेस्ट मैनेजर। बेस्ट गोलकीपर डिबू मार्टिनेज, तो वो क्यों जीते थे, क्योंकि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता। तो आपने 2022 पे ऑलरेडी अर्जेंटीना के हर एक कैटेगरी में अर्जेंटीना को आपने दे दिया, तो 2023 में वर्ल्ड कप के बाद मेसी ने ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस ड्रॉप किया है कि इस साल भी मेसी। देखो, मेसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। ऑल्दो मैं रोनाल्डो फैन हूँ, तो जो जानते हैं कि मैं रोनाल्डो फैन हूँ उनको लग सकता है कि ये मेसी के अगेंस्ट है, जो कि आज के डेट में एक स्टीरियोटाइप हो गया है कि जो रोनाल्डो का फैन है वो मेसी के अगेंस्ट में है और जो मेसी का फैन है वो रोनाल्डो के अगेंस्ट में रहेगा ही। बट मैं आपको गारंटी देके बोल सकता है, श्योर कर सकता हूँ, मैं रोनाल्डो का फैन तो हूँ बट मेसी का मैच मतलब गेम देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेसी को मैं मानता हूँ कि एक बहुत बढ़िया प्लेयर, तो हाँ, उसको दिमाग में रखते हुए मैं बता रहा हूँ मेसी को जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज अर्लिंग हालैंड, उन्होंने 3 ट्रॉफी जीते हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ, चैंपियंस लीग, ईपीएल, जो कि हम बता सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट लीग है वो, एफए कप, तीनों जीता है उन्होंने। टॉप स्कोरर ऑफ ईपीएल, वो भी डेब्यू सीजन पे, उस लेवल का परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। उनको क्यों नहीं मिला समझ में नहीं आया। मेसी ने ऐसा क्या किया है वर्ल्ड कप के बाद से, ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस किया है जिसकी वजह से मेसी को मिला, अर्लिंग हालैंड ने नहीं किया, उसको नहीं मिला। चलो, अर्लिंग हालैंड को नहीं मिला। केविन डी ब्रुयने अगस्त तक अगर है, अगस्त तक तो केविन डी ब्रुयने खेल रहा था, तो अगर अर्लिंग हालैंड सिर्फ स्कोर किया है, मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है कि ऐसा सोचे कि अर्लिंग हालैंड ने सिर्फ स्कोर किया है, तो अगर अर्लिंग हालैंड ने सिर्फ स्कोर किया है तो गेम मेकर जो है उसको दो। केविन डी ब्रुयने पता नहीं क्यों नहीं मिला। अच्छा, इंटरनेशनल सक्सेस नहीं है केविन डी ब्रुयने का उस पीरियड ऑफ टाइम। रॉड्री 3 ट्रॉफी, ट्रिबल जीतना मैनचेस्टर सिटी के साथ, हिस्ट्री क्रिएट करना, चैंपियंस लीग के फाइनल में गोल करना, थ्रू आउट द सीजन, स्पेसिफिकली वो जो जनवरी से स्टार्ट होके अगस्त तक सुपर फुटबॉल खेलना, नेशंस लीग जीतना स्पेन के साथ, वो भी उसमें भी गोल स्कोर करना। तो रॉड्री क्यों नहीं फिर?
उनका तो इंटरनेशनल सक्सेस भी है, नेशंस लीग भी फीफा का ही एक प्रोग्राम है। ऐसा तो नहीं है फीफा ने ये इस प्रोग्राम में सिर्फ वर्ल्ड कप में ही, तो फिर 4-4 साल बाद ये अवार्ड दो ना, हर साल लेने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, रोनाल्डो को नहीं मिला, ऑब्वियसली रोनाल्डो तो अभी ये सबसे आउट ही हो गया है, क्योंकि वो सऊदी चला गया। तो सऊदी का जो फुटबॉल है वो फीफा के प्रोग्राम से बाहर है। तो ये आप सीधा सीधा घोषित कर दो कि यूरोप के बाहर कोई भी फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि उतना लेजिबल नहीं है, उसके कोई भी प्लेयर उस पे जितने भी गोल करे या कुछ भी अच्छा परफॉर्म करे उसको नहीं दे सकते हम लोग बेस्ट अवार्ड। तो फिर लियोनेल मेसी तो उस पीरियड पे इंटर मियामी के लिए भी परफॉर्म किया है। अगर इंटर मियामी वाला पार्ट हटा दूं तो फिर पीएसजी के लिए तो कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं था लियोनेल मेसी का। वर्ल्ड कप के बाद तो ऑलमोस्ट लियोनेल मेसी वैकेशन मोड में चले गए थे, पीएसजी में छोड़ के चले गए फिर इंटर मियामी में। वो प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अपने टीम को वर्ल्ड कप जिताया है, हिस्ट्री क्रिएट किया है, ही इज ग्रेट, मैं सब समझता हूँ। लेकिन ये तो जैसे हो रहा है कि मतलब जो मौका मिले रिवर्ट करते रहो, दिस इज नॉट राइट। अभी इस पे एक प्रॉब्लम है। अभी फॉर एग्जांपल किलियन एम्बापे, वो अपने टीम का मान लो कैप्टन है, उसको वोट करना हुआ, तो इतना लेजिबल अगर वोटिंग सिस्टम है कि प्लेयर्स कर रहे तो टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए, कोच कर रहे तो टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए, तो कभी लगता है कि किलियन एम्बापे का डायरेक्ट आज के डेट में किलियन एम्बापे के जनरेशन पे अगर उसका कोई कंपटीटर है वो है आर्लिंग हलांड, तो वो आर्लिंग हलांड को वोट देगा, लियोनेल मेसी को नहीं देगा, ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं जैसे बैलेंडियर पे पीआर बहुत बड़ा काम करता है वोटिंग सिस्टम में, पीआर इन्फ्लुएंस, वैसे ही इस पे कॉम्पिटिटिव इन्फ्लुएंस बोलो या थोड़ा सा वो पसंद नापसंद वाला इन्फ्लुएंस काम करता है। और कंट्री टू कंट्री तो करेगा ही, कोई कंट्री के साथ कोई कंट्री का राइवलरी है तो वो उस कंट्री के प्लेयर को नहीं वोट करेगा, उल्टा उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा वोट करने के लिए। ये ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है। अभी कुछ न्यूज आ रहा है, र्यूमर्स आ रहा है कि रियल मैड्रिड के मोड्रिच एंड और कोई दूसरा होगा, उन्होंने मेसी को वोट किया, तो उसके फैन, रियल मैड्रिड के फैन उन दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे सोशल मीडिया पे। तो दैट मीन्स इन्फ्लुएंस तो है कहीं ना कहीं। तो ये कौन सा वोटिंग क्राइटेरिया होगा? फीफा के पास आज के डेट में सुपर कंप्यूटर से डेटा एनालिसिस के लिए इतना सब कुछ है, तो डेटा एनालिसिस करके देखो ना कि कौन सा प्लेयर बेस्ट है, कौन सा क्या है, आराम से होता है। आज के डेट में बहुत सारे एप्स डेटा एनालिसिस करके बता रहे हैं कि सबसे बेस्ट प्लेयर कौन था, उसको पॉइंट दे रहे हैं 10 में से किसको कितना मिला है। इतना कुछ कर रहे तो फीफा भी कर सकती है ना। उस पर एक प्रॉपर क्राइटेरिया बना दो, सारा साल भर उसको ट्रैक करो, उसमें डेटाबेस बना दो 100 प्लेयर का, उसमें से बेस्ट को चुनो, कर सकते हैं। तो अगर मेसी को देना था 2023 का भी, तो स्कॉलोनी को क्यों नहीं दिए, तो डिबू को क्यों नहीं दिए, तो फिर उस केस में एडरसन क्यों आया? तो एडरसन इसलिए आया क्योंकि वो ट्रेवल जीता है, गोलकीपर है। पेपे क्यों आया, सॉरी पेप गार्डियोला क्यों आया, क्योंकि उसने भी ट्रेवल जीता है। तो फिर है उस ट्रेवल जीतने वाला प्लेयर टीम की गोलकीपर आया, कोच आया, और बाकी जो 10 प्लेयर खेले हैं वो नहीं है, उसमें से कोई नहीं आ सकता, वो सब बेस्ट टीम में आ गए। तो ये थोड़ा सा इस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करता है। अभी तो जैसे लास्ट कुछ दिनों से लग रहा है तो फीफा एक अनऑफिशियल सपोर्ट दिखा रहा था मेसी की तरफ, अब तो एकदम ओपन ऑफिशियल सपोर्ट करना चालू किया है। दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। इवन मेसी तो अवार्ड लेने भी नहीं आए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ऐसा तो नहीं कि उनको भी मन ही मन में लगता है कि अवार्ड उनको नहीं मिलना चाहिए था इसलिए नहीं लेके आए। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ दूसरे रीजन भी हो सकता है। मैं अगेन मतलब ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेसी का अवार्ड जीतने को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, और साथ में मैं रोनाल्डो फैन हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेसी हिटर हूँ। बट मुझे इस सिस्टम पे क्रेडिबिलिटी, इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उस प्लेयर पे नहीं जिसने अवार्ड जीता है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। उसने नहीं बोला जाके कि मेरे को अवार्ड दो, उसको मिल गया ऑलरेडी, वो तो नहीं बोल रहा है ना अवार्ड दो, उसके पास इतने अवार्ड है, वो एक अवार्ड के लिए थोड़ा ही मरने जाएगा। लेकिन ये सिस्टम जो है ना, ये नहीं सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं यहाँ पे। फैन बॉय टाइप इन्फ्लुएंस हो सकता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस काम कर सकता है। तो इस
सिस्टम को चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा अगर चलते रहा तो फिर असली मतलब प्लेयर है जिसने परफॉर्म किया उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और किसी ने कभी कुछ अच्छा किया उसकी रिवॉर्ड उसको बार बार मिलते रहेगा। दैट इज नॉट राइट। तो मेरा यही ओपिनियन है। आप लोगों का कुछ डिफरेंट ओपिनियन तो बताओ, और मेसी के फैन बुरा मत मानना, क्योंकि मेसी से कोई मतलब नहीं इस वीडियो में, या कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेसी ने कुछ गलती नहीं किया, वो क्या करेगा, उसको सिस्टम ने दिया है, उस सिस्टम को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना कि प्लेयर को। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, एंड बाय।